ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, ये शो करता है कि जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो 3 एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इस वीडियो में हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइटम उसी में है और थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लेक्स वही पड़ता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ये टर्म क्या है देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है और उसका नेट रिजल्ट किसकी वजह से, ऑपरेटिंग का मतलब जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस का जो मेन गोल है, जो जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, द गुड्स इन विच बिजनेस डील्स, उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से जो कोर एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, या नेट कैश जनरेटेड हुआ, या नेट कैश यूज्ड इन द बिजनेस हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके लिए हम शुरुआत कैसे करेंगे देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पूरा वर्ड है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसको हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तो आ गया ये वर्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है आपने, और उस फॉर्मेट के नीचे जो नोट नंबर 1 बनेगा उसमें होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी स्टूडेंट्स, या लूज आइटम्स भी हों तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 2 बैलेंस दिए होंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस एंड करंट ईयर बैलेंस। तो उनका जो डिफरेंस है, अगर करंट ईयर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो तो प्रॉफिट है, और अगर वो कम हो रहा हो तो लॉस है। तो हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर के अमाउंट से जितना इंक्रीज हो रहा है, उनका जो डिफरेंस है उसे हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने लिखा। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, किसी भी तरह का रिजर्व हो, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। बैलेंस शीट्स में देखना स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व का किसी का भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो तो वो इंक्रीज किस वजह से हुआ, प्रॉफिट में से निकाला है ना वो अमाउंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए हम उसे वापस ऐड करेंगे। अब समझ लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, इसको समझो प्लीज। ये नेट प्रॉफिट जो है इट इज अफेक्टेड बाय नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो हमें क्या करना है, उन आइटम्स का इफेक्ट खत्म करना है। तो सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए किसी भी तरह के रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया हो तो वो ऐड कर दो इसमें। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड अगर क्वेश्चन में है तो उसे ऐड कर दीजिए। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड पे किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने वाली आइटम्स स्टूडेंट्स द्वारा देख लें, किसी रिजर्व में किसी तरह का अमाउंट ट्रांसफर किया हो, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। अब लेस क्या करेंगे देखिए, रिफंड ऑफ टैक्स, हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया हो, उसमें से कुछ वापस आ गया हो, या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, इनको हम लेस करेंगे। और लेस करने के बाद जो हमारा आता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। अब यहाँ जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है स्टूडेंट्स, उस अमाउंट को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये है वो अमाउंट, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा नोट्स नंबर 1 में। अब इसमें देखिए, अब स्टूडेंट्स एक बात को समझें, पहले हमने नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया।
अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कन्वर्ट किस में करना है हमने? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी हमारा जो बिजनेस है, देखिए उसकी एक्टिविटीज को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का एक टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है जिससे हम बिजनेस ऑपरेशंस को, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, और उसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कन्वर्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब इसकी 2-3 स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स, उनको ध्यान से समझना। इसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या क्या ऐड करेंगे? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये हेडिंग रहेगा। देखिए हम इसकी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब कुछ आइटम्स को प्लस और कुछ आइटम्स को माइनस करेंगे, और तब नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फर्स्ट स्टेज में क्या ऐड कर रहे हैं? देखिए डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स पे किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन हो वो ऐड होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, इसके लिए वर्ड अमोर्टाइज्ड भी यूज हो सकता है स्टूडेंट्स। देखिए यानी इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी राइट ऑफ हो, जितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर हमने राइट ऑफ किया है वो प्लस हो जाएगा। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइटिंग ऑफ, किसी भी तरह के शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए हैं वो ऐड हो जाएंगे। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, कोई नई कंपनी बनी हो तो उसमें पहले साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको राइट ऑफ किया है तो वो ऐड हो जाएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ हो जाएगा, यानी शेयर इशू करने के लिए अंडर राइटर्स को हमने जो कमीशन दिया है उसे राइट ऑफ करते हैं, वो आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ आ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अगर इंक्रीज हो तो उसे ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, यहाँ स्टूडेंट्स याद रखें बोरोइंग्स में 2 चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स किसी भी तरह की हो, जैसे मान लो लिखा हो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट वो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो भी आएगा। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो भी हमने अमाउंट बोरो किया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा। तो ये 7-8 आइटम से बेटा इनको ऐड कर देंगे। ऐड करके अमाउंट आ गया टोटल वाले कॉलम में। देखिए इन सभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इन सभी आइटम्स को ऐड कर दिया तो ये अमाउंट आ गया हमारा। अब इसमें से लेस करने वाली आइटम्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स? देखिए लेस होगा इंटरेस्ट इनकम, किसी भी तरह से इंटरेस्ट से हमें इनकम हुई हो। रेंटल इनकम, हमने बिल्डिंग का कोई पोर्शन रेंट पे दिया हो उससे जो इनकम हुई हो। डिविडेंड रिसीव्ड यानी डिविडेंड इनकम, तो 3 तरह की इनकम क्वेश्चन में हो सकती है। अगर ये रिसीव्ड हो तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये लेस हो जाएगा। देखिए बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी हमने किया था बच्चों इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होता है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, कुछ आइटम्स को ऐड किया और कुछ आइटम्स को लेस किया। किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ऐड लेस करने के बाद जो आएगा स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी हमने फर्स्ट स्टेज में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कन्वर्ट कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसका मतलब ये है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो वर्किंग कैपिटल होती हैं आइटम्स जिसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, उनका अगर हम इफेक्ट डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को किसमें कन्वर्ट कर चुके हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमारी अगली स्टेज क्या है, इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में कई सारी करंट एसेट्स दी होंगी, उनका अमाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है, जिन करंट एसेट्स का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है बाय नेम लिखेंगे यहां पर, जैसे स्टॉक डिक्रीज इन स्टॉक, जैसे डेटर्स डिक्रीज इन डेटर्स।
इसी तरह इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर किसी करंट लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो तो वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और लेस क्या होगा, इसका रिवर्स बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, किसी करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा हो अमाउंट वो लेस हो जाएगा, और अगर करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है वो लेस हो जाएगा। हमने क्या किया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज एड लेस की, और एड लेस करके जो हमारे पास आया है देखिए वो आया है कैश जनरेटेड, दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हुआ ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये माइनस में आंसर आता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, अगर माइनस में आता है तो हम इसको लिखते हैं कैश यूज्ड, बट हम मान के चल रहे हैं ये प्लस में आया है, पॉजिटिव आया है, तो ये हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया। अब इसमें से एक आइटम लेस करनी है सिर्फ, वो क्या है, टैक्स पेड। स्टूडेंट्स याद रखना बेटा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का तो हम ऐड करते हैं यहाँ नोट नंबर 1 में नेट प्रॉफिट में, और जो प्रीवियस ईयर का है यानी जो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स पे किया है उस टैक्स की पेमेंट लास्ट में लेस कर दीजिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से टैक्स पेड लेस कर दो, और टैक्स पेड लेस करके जो हमारा आंसर आएगा जिसे हम कैलकुलेशन करना चाह रहे थे वो आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे आप नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, और अगर ये माइनस में आता है तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे लेक्चर का फोकस था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेसिक स्टेप्स में फिर से बता दूं बेटा आपको, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम नोट नंबर 1 में, उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम यहाँ लिखेंगे। इसमें एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हमने कुछ आइटम्स प्लस की कुछ लेस की। पहली स्टेज आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को प्लस माइनस किया, फिर आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें से टैक्स की पेमेंट लेस कर दी, और फिर हमारा आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक टूल है जिससे हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बेस पर बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुने, बार बार सुने, फिर कंसर्न्ड इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइजेज को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।